नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर से आपके लिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 विषय हिंदी कोर्स के अंतर्गत कृत का भाग 2 पाठ माता का अंचल जिसके लेखक हैं शिव पूजन शाह, इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। कृत का पाठ माता का अंचल। प्रश्न नंबर पहला, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? उत्तर, यह बात सही है कि भोलानाथ का अपने पिता से अधिक लगाव था। उसके पिता भोलानाथ को सुबह जगाते, नहलाते, पूजा में बैठाते, खाना खिलाते और उसके साथ खेलते भी थे। उसके पिता भोलानाथ के साथ मित्र की तरह रहते थे, लेकिन जब वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर चूहों के बिल में पानी डालते हैं तभी उसमें से एक सांप निकल आता है। सांप को देखकर भोलानाथ और उसके साथी शोर मचाते हुए भागते हैं। तभी कोई मुँह के बल गिरता है तो कोई चित, सभी के शरीर में चोटें आती हैं। लेखक भोलानाथ डरा हुआ अपने पिता के पास ना जाकर माता की गोद में छिप जाता है। शायद बच्चे को जो सुरक्षा और सुख माता से मिल सकता है वह पिता से नहीं, इसलिए वह विपदा के समय पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। प्रश्न नंबर दूसरा, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? उत्तर, पल में रोना, पल में हंसना बच्चों की आदत होती है। जाहिर सी बात है कि भोलानाथ भी एक बच्चा है और ये सभी खूबियां उसमें भी रहती हैं। भोलानाथ को अपने साथियों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। अपने साथियों को खेलता देखकर भोलानाथ भी उनके साथ मिलकर मस्ती करने लगता है और सिसकना भूल जाता है। प्रश्न नंबर 3, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। उत्तर, मुझे भी अपने बचपन के कुछ खेल और एक आध तुकबंदियां याद है। पहला, माधव की जय जय, केशव की जय जय। दूसरा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80-90 पूरे 100। प्रश्न नंबर 4, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, भोलानाथ और उसके साथियों के खेलने के स्थान है खेत, खलिहान, बाग, बगीचे, मोहल्ला एवं उसकी गलियां, आंगन और घर की छतें। उनके खेलने की सामग्री खेत की मिट्टी और पौधे, खलिहान में रखी हुई फसल और अनाज, बाग बगीचों में भरे हुए पानी एवं पेड़ों की लकड़ी, मोहल्ले और गलियों में पड़े पत्थर और ईंट के टुकड़े, घर में बेकार पड़े प्लास्टिक एवं लोहे के सामान और छतों पर रखे मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों से वे खेलकर खुश रहते थे। लेकिन आज के बच्चे जिन खेलों और खेल की सामग्री से खेलते हैं वे भोलानाथ के खेल और खेल की सामग्री से अलग है। हम खेलने के लिए कंप्यूटर गेम एवं इंटरनेट, मोबाइल फोन, टेबलेट, टीवी, वीडियो गेम, क्रिकेट की किट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, किचन सेट, प्लास्टिक की साइकिल आदि खेल की सामग्री बाजार से खरीदते हैं, जबकि इसकी तुलना में भोलानाथ के खेल की सामग्री बिना पैसे खर्च किए ही मिल जाती है। प्रश्न नंबर 5, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। प्रश्न में ये कहा गया आप ऐसे प्रसंग का यहाँ पर उल्लेख करें। अब 2 नंबर में आप 2 प्रसंगों को वर्णन कर दीजिए जो भी आपको अच्छे लगे हों। ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखे हों वही प्रसंग लिखें। आपको पूरे पाठ में जो भी 2 प्रसंग पर्याप्त हैं, लगभग 6-7 लाइनों में। उत्तर, भोलानाथ के पिताजी कागज के टुकड़ों पर 500 बार राम का नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटकर उसके पिताजी उसे अपने कंधों पर बैठाकर गंगा नदी ले जाकर मछलियों को एक एक गोली खिलाते थे, तब वह मुस्कुराता रहता था। दूसरा,
लेखक भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते थे। यह प्रसंग भी अच्छा लगा। लेखक के पिताजी कुश्ती लड़ते समय उसे जिताने के लिए हार जाते थे और वह पिताजी की छाती पर चढ़कर उनकी मूछें उखाड़ने लगता था। चौथा, जब बाबूजी रामायण पाठ करते थे उस समय लेखक उनकी बगल में बैठकर शीशे में अपना मुंह देखा करते थे। जब उसके पिताजी उसे देख लेते थे तो वह शर्मा और मुस्कुराकर शीशा नीचे रख देता था और पिताजी भी मुस्कुरा पड़ते थे। तो ये हो गए 4। इसी तरह मैंने 4 दिए, आप तो 2 लिख दोगे, पर्याप्त है। आगे प्रश्न नंबर 6, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? प्रश्न ये पूछे गया कि जो ये पाठ है ये एक उपन्यास का छोटा सा अंश है, भाग। इसमें 1930 के लगभग की गांव की संस्कृति का चित्रण है। तो ये कहा गया कि आज की ग्रामीण संस्कृति यानी सन 1930 और आज की ग्रामीण संस्कृति में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो उत्तर, आज की ग्रामीण संस्कृति में कई परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहले के लोग सीधे साधे होते थे, सभी मिलजुल कर काम करते थे, लेकिन अब गांव में भी राजनीति होने लगी है। विज्ञान की प्रगति के कारण अब गांव में लालटेन के स्थान पर बिजली, बैलगाड़ी के स्थान पर ट्रैक्टर, पानी के लिए कुओं के स्थान पर वाटर पंप जिसे हम ट्यूबवेल कहते हैं, मिट्टी के बने घरों के स्थान पर पक्के मकान, पीतल, तांबे एवं मिट्टी के बर्तनों के स्थान पर प्लास्टिक और स्टील, स्थानीय नृत्य, लोकगीतों के स्थान पर टीवी और मोबाइल आदि दिखाई देते हैं। पहले गांव में होली, रक्षाबंधन और दीपावली जैसे पर्वों का त्यौहार को बड़ी शान से मनाते थे, लेकिन आज वे सब गायब हैं। ग्रामीण मेले और बाजार अब सब बदले हुए दिखाई देते हैं। अब गांव में भी बैंक, स्कूल और अस्पताल होते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया। आज लोहार, बढ़ई, कुम्हार, सुनार और माली आदि सबने पुश्तैनी यानी परंपरागत काम या तो बंद कर दिए हैं या फिर शहरों में चले गए हैं। आज गांव में पहले जैसी मस्ती और आनंद नहीं दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 7, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। उत्तर, एक बार की बात है, मैं अपने घर से निकलकर पड़ोसी के यहाँ खेलने चला गया। कुछ समय बाद उनका पालतू कुत्ता बाहर आया तो मैंने खेल खेल में उसकी पूंछ पकड़ कर घुमा दी तो उसने पलटकर मेरे पैर में काट लिया और खून निकलने लगा। मैं जोरों से रोने लगा। मुझे रोता हुआ देखकर माँ बाहर आई, मेरे पैर का खून देखकर घबरा गई और पिताजी मुझे उसी समय निकट के अस्पताल ले गए। मेरे माता पिता डरे हुए थे। जब डॉक्टर ने कहा डरने की बात नहीं है, तब दोनों की जान में जान आई। उसके दूसरे दिन पिताजी मुझे कानपुर के बड़े अस्पताल में ले गए। वहाँ डॉक्टर ने नाभि के चारों ओर 14 टीके लगवाने की सलाह दी। पिताजी टीका लगवाने के लिए कई दिनों तक मुझे अस्पताल ले जाते रहे, तब जाकर माता पिता का भय समाप्त हुआ। प्रश्न नंबर 8, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति वात्सल्य का सुंदर वर्णन हुआ है। बच्चे को वैसे तो दोनों ही प्रेम करते हैं। भोलानाथ को भी अपने पिता से बहुत लगाव था। पिताजी सुबह जागने से लेकर रात में सोने तक उसके साथ ही रहते थे। यूँ कहें कि भोलानाथ का अधिकांश समय उसके पिताजी के साथ ही गुजरता था। लेखक के पिता उसका हर खेल में उत्साह बढ़ाते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं वे उसके साथ मित्र की तरह रहते थे, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें आनंद मिलता था। किसे आनंद मिलता था? पिताजी को। अब बात करते हैं माता की। माता तो ममता की मूरत है। वह अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए नए नए प्रयोग करती है। वह दही भात कहते हैं चावल को सान कर
यानी मिलाकर तोता, मैना, कबूतर, मोर आदि के नाम लेकर खिलाती चली जाती है। यह देखकर पाठक का मन खुश हो जाता है। बच्चा पूरे समय पिता के साथ ही रहता है, परंतु जब उस पर मुसीबत आती है तब वह माता के आंचल में छुप जाता है। तब उसकी माँ उसे बहुत प्रेम करती है, जिससे उसका भय दूर हो जाता है, क्योंकि वह अपने आप को माँ की गोद में सुरक्षित अनुभव करता है। माँ की ममता को देखकर पाठक बहुत प्रभावित होता है। प्रश्न नंबर 9, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। प्रश्न में ये कहा गया, जो लेखक ने इस पाठ का शीर्षक यानी टाइटल माता का अंचल रखा, क्या ये सही है? और अगर सही है तो इसको प्रमाणित करो। और इसके अतिरिक्त कौन कौन से शीर्षक रखे जा सकते थे, उनके नाम लिखने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। उत्तर, माता का अंचल पाठ में बच्चा भोलानाथ सबसे अधिक समय अपने पिता के साथ रहता है। उसके पिता उसके सभी खेलों में साथ रहते और विपदा आने पर उसकी रक्षा करते थे। ये कहें कि भोलानाथ अधिकांश अपने पिता की शरण में रहता है। उस समय पाठक को शीर्षक कुछ अजीब लगता है, लेकिन जैसे ही कहानी का दूसरा भाग सामने आता है तो पाठकों को समझ में आ जाता है। पाठ में माता का अंचल को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। भोलानाथ पूरे समय पिता के साथ रहता था, यह बात भी सत्य है। फिर भी जब वह अपने साथियों के साथ चूहे के बिल में पानी डालता है और उसमें से एक सांप निकल आता है, उसे देखकर सभी डर कर भागते हैं। सभी को भागते समय गिरने पर चोटें आती हैं। भोलानाथ लहूलुहान होकर माँ की गोद में छुप जाता है। तब माँ भी डर कर रोते हुए उसे गले लगा लेती है। उसके पिताजी उसे लेने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वह माता का आंचल नहीं छोड़ता है। यह बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि माता का अंचल शीर्षक उचित है, यानी ठीक है। इसके अन्य शीर्षक और कौन कौन से हो सकते हैं? मेरा बचपन, माँ की ममता, माता पिता का दुलारा, मेरे वो दिन आदि हो सकते हैं। और भी आपके मन में जो इस तरह इस पाठ से संबंधित शीर्षक आए उनको भी लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 10, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? उत्तर, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कई तरह से करते हैं। पहला, उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करके अपना प्यार व्यक्त करते हैं। दूसरा, माता पिता को कहानी सुनाने या कहीं घुमाने ले जाने या अपने साथ खेलने को कहकर। तीसरा, अपने माता पिता से जिद करके कुछ मांगते हैं और मिल जाने पर खुश होकर उनको कई तरह से प्यार करते हैं। चौथा, माता पिता के साथ कई प्रकार के खेल खेलकर। पांचवा, माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर। छठवां, माता पिता के साथ रहकर उनसे अपना प्रेम प्रकट करके। प्रश्न नंबर 11, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह मेरे बचपन की दुनिया से अलग है। मेरे पिताजी इंजीनियर और माँ स्कूल टीचर है। उसके बाद घर में बचे हम और मेरी प्यारी दादी। माता पिता तो सुबह अपने अपने काम पर चले जाते थे। मैं उनके आने तक घर के अंदर ही दादी के साथ कभी टीवी देखता, कंप्यूटर चलाता, साइकिल पर घूमता, टेबलेट पर गेम खेलता और कभी प्लास्टिक के खिलौनों में खो जाता। खेल के मैदान में कभी कभी जाने का अवसर मिलता था। जब से निठारी जैसे कांड हुए तब से डर के कारण हमें बाहर नहीं जाने दिया जाता। ना ही भोलानाथ की तरह मुझे कभी पेड़ पौधे, मिट्टी के खिलौनों और खेत खलिहान में जाने का अवसर मिला। हाँ, कभी कभी माता पिता गाड़ी से बाजार ले जाते तो कभी कुछ समय पार्क में घुमा देते। इसी तरह मेरा बचपन बीता है। प्रश्न नंबर 12, फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। प्रश्न में ये कहा गया कि आप या तो बाजार से या पुस्तकालय में फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक का अर्थ होता है किसी विशेष क्षेत्र को विषय वस्तु बनाकर लिखी गई पुस्तकें या रचनाएं। तो फणीश्वर नाथ रेणु का
उपन्यास है मैला आंचल, जैसा कि ये आपको हाथ में दिखाई दे रहा है, ये मैला आंचल ही है। दूसरा नागार्जुन का उपन्यास बलचनामा आंचलिक है। और भी बाजार में कई लेखकों की आंचलिक रचनाएं आपको मिल जाएंगी। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।